हरे कृष्णा, राधे राधे। हम सभी साधक पूज्य श्री रामानुजाचार्य जी का जीवन चरित्र श्रवण कर रहे हैं। धर्म और संप्रदाय। धर्म उसे कहते हैं जिसने हमें धारण किया हुआ है। इस लोक में हम सुखी रहें और परलोक को भी जो संभाले उसे धर्म कहते हैं। यानी हमारे लोक परलोक दोनों को जो धारण किए हुए है उसे कहते हैं धर्म। अग्नि में गर्मी है, यही गर्मी तो अग्नि का धर्म है, यानी स्वभाव है। अगर आग में गर्मी नहीं होगी तो क्या आप उसे आग या अग्नि कहेंगे? ऐसे ही मनुष्य का स्वभाव है, सत्य, आनंद, प्रेम, करुणा। अगर ये नहीं होंगे तो क्या आप मनुष्य को मनुष्य कहेंगे? इसे ही धर्म कहा गया है। और इस तरह से धर्म अनेक नहीं हो सकते, एक ही है, क्योंकि धर्म भूमि है। पर संप्रदाय क्या है? संप्रदाय है मार्ग। मार्ग अनेक हो सकते हैं पर धरती तो एक ही है। शैव भगवान शंकर के भक्त, शाक्त देवी के भक्त, सौर सूर्य इत्यादि देवों के भक्त, गणपत्य गणेश इत्यादि के भक्त, वैष्णव विष्णु नारायण राम कृष्ण इनके भक्त, बौद्ध बुद्ध को मानने वाले, जैनी महावीर और 24 तीर्थंकरों को मानने वाले, सिख गुरु नानक देव और गुरु ग्रंथ साहब को मानने वाले, ये सब धर्म नहीं है, संप्रदाय हैं। ईसाई, मुसलमान, यहूदी, पारसी ये भी धर्म नहीं है, ये भी संप्रदाय में ही आते हैं, क्योंकि यही मार्ग है। संप्रदाय मार्ग ही है, धर्म भूमि है। धरती एक है पर मार्ग उसमें अनेक हैं। मार्ग बनते बिगड़ते रहते हैं, इसलिए उनका इतिहास होता है। संप्रदाय बनते बिगड़ते रहते हैं। महापुरुष लोग आते रहे हैं समय समय पर। कभी श्री शंकराचार्य जी के रूप में आते हैं तो कभी श्री रामानुजाचार्य जी के रूप में। महापुरुष नूतन मार्ग का निर्माण सदा से करते आए हैं और आगे भी करते रहेंगे। लेकिन धर्म सदैव एक है, उसमें परिवर्तन नहीं हुआ करता, क्योंकि धर्म धरती है और धरती में परिवर्तन का अर्थ है प्रलय। धारण करने वाले तत्व का नाम है धर्म। मनुष्य को धारण करने वाला तत्व ही समाप्त हो जाएगा तो मनुष्य मर जाएगा। इसलिए धर्म एक है जो सबको संभाले है, और वो एक धर्म सनातन धर्म है। बाकी तो संप्रदाय हैं जो मार्ग हैं, लक्ष्य तक पहुंचने के रास्ते हैं। यादव प्रकाश अपने ही छात्र रामानुज से ईर्ष्या करने लगा। इसके छात्र रामानुज, जिनकी तार्किक क्षमता इतनी तीव्र थी कि पढ़ाने वाले शिक्षक भी दूर से ही प्रणाम कर देते। यादव प्रकाश अद्वैत वेदांत का प्रकांड विद्वान, पर उसके अद्वैत मत का आए दिन खंडन कर देते थे रामानुज। एक दिन तुम सबसे आगे निकल जाएगा ये रामानुज, और देखना एक दिन ये अपने ही सिद्धांत का प्रतिपादन करके दूसरी पाठशाला खोल लेगा, तब हमारे अद्वैत सिद्धांत का क्या होगा? यादव प्रकाश ने अपने प्रिय छात्रों को एकांत में बुलाकर कहा, गुरुजी आप आज्ञा करें, आप जो कहो। सुनो, काशी तीर्थ यात्रा करने के लिए चलते हैं। रामानुज को भी ले लेते हैं। वहीं मार्ग में ही मार कर फेंक देंगे रामानुज को, और घर में आकर बता देंगे कि गंगा जी डूबकर मर गया रामानुज। यादव प्रकाश की बातें सुनकर सब लोगों को अजीब सा लगा, पर गुरु को नाराज करना भी तो ठीक नहीं है, इसलिए किसी ने यादव प्रकाश की बातों का बुरा नहीं माना। रामानुज सुनो, काशी तीर्थ यात्रा के लिए हमारे साथ चलोगे? यादव प्रकाश ने रामानुज से पूछा। जब रामानुज पढ़ने आए तब। उत्तर भारत की यात्रा होगी, भगवान विश्वनाथ के दर्शन होंगे। आनंद से फूले नहीं समा रहे रामानुज। काशी की यात्रा में जाना है, माँ और पत्नी को बताकर रामानुज यादव प्रकाश की मंडली के साथ काशी यात्रा में चल दिए थे। 1 महीने में पहुंचे विंध्याचल। गोविंद नाम का एक छात्र है यादव प्रकाश के यहाँ। ये गोविंद रामानुज का मौसेरा भाई लगता है। रामानुज
दौड़ता हुआ रामानुज के पास आया। हाँफ रहा था गोविंद। रामानुज ने पूछा, क्या बात है गोविंद, क्यों घबराए हुए हो? गोविंद ने हाथ पकड़ा रामानुज का एक और एकांत में ले गया। क्या बात है बताओ? गोविंद ने हाँफते हुए इधर उधर देखते हुए घबराते हुए सारी बात रामानुज को बता दी कि रामानुज, मैंने अभी सुना है कि यादव प्रकाश जी तुम्हें मारने के लिए इस तरफ उत्तर भारत में लेकर आए हैं। जल्दी करो, तुम भाग जाओ रामानुज, तुम भाग जाओ, ये तुमको मार देंगे। सब मिले हुए हैं, सारे छात्र मिले हैं यादव प्रकाश से, तुम्हें कोई बचाने नहीं आएगा। कंधे में हाथ रखा रामानुज ने अपने मौसेरे भाई गोविंद के कंधे में। गोविंद, मेरे श्रीमन नारायण मेरे साथ हैं, मेरा जो अच्छा होगा वो वही करेंगे, मुझे पक्का विश्वास है। रामानुज का विश्वास ही तो बोल रहा था। नहीं नहीं रामानुज, मेरी बात मानो, तुम चले जाओ, तुम अपने आप को बचा लो, मेरी प्रार्थना है तुमसे। ये कहते हुए पैरों में गिर गया था गोविंद रामानुज के। पर मैं कहाँ जाऊँ? रामानुज ने पूछा। ये विंध्याचल का घनघोर जंगल है, इसी में चले जाओ रामानुज, बच गए तुम तो मिलेंगे। तभी यादव प्रकाश अपनी मंडली को लेकर आ रहा था। रामानुज, देखो वो आ रहा है, तुमको मार देगा, तुम जाओ, भागो भागो रामानुज भागो। मानो कोई अदृश्य शक्ति प्रेरणा दे रही थी। रामानुज भागो। भागे रामानुज, उस घनघोर जंगल में खो गए। ओह, 3 दिन हो गए हैं, अभी तक रास्ता नहीं मिल रहा इस घनघोर जंगल से बाहर निकलने का। थक गए हैं रामानुज। हे नारायण, अब तो लगता है इसी जंगल में ही मेरी समाधि बनेगी। तभी एक युवा भील दंपत्ति दूर से दिखाई दिए। रामानुज दौड़े उनकी ओर। भील होने के बाद भी बहुत सुंदर थे ये दोनों। जंगल से बाहर जाना है तो हमारे पीछे पीछे आओ। भील ने जो कहा रामानुज ने उसी को मानना शुरू कर दिया। चलते चलते रात्रि हो गई थी। यादव प्रकाश ने गोविंद से पूछा, रामानुज उधर क्यों गया, जंगल में क्यों भागा? गोविंद ने उत्तर दिया, शौच इत्यादि करने था उसे, मैंने मना किया पर माना नहीं। गोविंद ने रोना शुरू किया। कहीं मेरे भाई रामानुज को सिंह, रीछ इत्यादि तो नहीं खाए जाएंगे? मन ही मन खुश हुआ यादव प्रकाश। चलो अच्छा हुआ, स्वयं ही काल के मुख में चला गया रामानुज, मुझे मारना भी नहीं पड़ा। चलो अब काशी, यादव प्रकाश ने अपने सभी छात्रों को कहा। पर गोविंद उदास है। पर ये क्या हुआ? काशी में पहुंचते ही यादव प्रकाश को भयंकर ज्वर ने पकड़ लिया था। गंगा जी तक जाने की हिम्मत नहीं हुई यादव प्रकाश को। इतना ही नहीं, बाबा विश्वनाथ के दर्शन तक नहीं कर सका ये यादव प्रकाश। इसका ज्वर बढ़ता ही जा रहा था। इसके शरीर पर छोटी छोटी फुंसियां निकलनी शुरू हो गई थीं। उसके फूटने पर मवाद निकल रहा था। छात्र लोग घबरा गए और कांचीपुरी लेकर चल दिए यादव प्रकाश को। पर जिस दिन यादव प्रकाश काशी से जा रहा था, उसी दिन भगवान विश्वनाथ ने स्वप्न दिया और स्वप्न में कहा, यादव प्रकाश, तूने एक परम भक्त रामानुज का अपराध किया है। ये उसी का दंड है कि तू काशी आकर भी गंगा नहीं नहा पाया और मेरे दर्शन से भी तू वंचित रहा। ये सब रामानुज को मारने की इच्छा का ही फल मिला है तुझे। ये स्वप्न देखकर डर गया था यादव प्रकाश, पर इस स्वप्न की चर्चा किसी से नहीं की इसने। रात्रि हो गई है, अब इस जंगल से कल ही निकल पाएंगे, उन भील दंपत्ति ने कहा और एक तरफ कोमल कोमल पत्तों का बिछौना बिछाकर दोनों ही सो गए। रामानुज उन दोनों भीलों को देख रहे थे। कितने सुंदर हैं ये दोनों। भील होने के बाद भी बैठे बैठे देखते रहे सोते हुए उन दोनों भील दंपत्ति को। ए, क्या देखता है? भील खड़ा हुआ। रामानुज सकपका से गए। नहीं, कुछ नहीं। पत्नी उठ गई भील की और पति के कान में कुछ कहा। पति चिल्लाया, सो जा, अभी कहाँ से लाऊं तेरे लिए जल? रामानुज ने चारों ओर दृष्टि घुमाई। एक बावड़ी थी जंगल में। पता नहीं कहाँ से किस धर्मात्मा ने इस घोर जंगल में बावड़ी बना दी थी। मुझे जल चाहिए, मुझे प्यास लगी है। पत्नी फिर जिद करने लगी।
जिद करना स्वाभाविक था उसका। रामानुज ने प्राणों की परवाह किए बिना, हिंसक पशु खा सकते हैं पर परवाह किए बिना बावड़ी में उतर गए। कुछ नहीं था, अंजलि में ही जल को भरा और लेकर आई। माँ, ये जल पियो। दोनों दंपत्ति ने रामानुज को देखा। ओह माँ, कहा तुमने? रामानुज ने जल पिलाया। तृप्त हो गई भीलनी। रात बीत गई। सुबह का जब समय हुआ, बैठे बैठे ही सो गए थे ये रामानुज तो उठे, आंखों को मला, पर भील और भीलनी वहां नहीं है। पता नहीं क्यों एक अजीब सी छटपटाहट होने लगी रामानुज को। इधर उधर दौड़ने लगे खोजने के लिए भील दंपत्ति को, पर नहीं। जहाँ सोए थे उस स्थान को देखा, वहां से चले थे तो उन भील और भीलनी के पैरों के निशान थे। रामानुज की आंखें फटी की फटी रह गईं। ये क्या? चौंक गए रामानुज। उन भील और भीलनी के पैरों के जो निशान थे उनमें चक्र, शंख, गदा, पद्म इत्यादि के चिन्ह बने थे। रोम रोम गदगद हो गया था रामानुज का। नेत्रों से अश्रुधार बहने निकली। ओह, वो भील और भीलनी नहीं थे, वो मेरे आराध्य श्री नारायण और मेरी माँ लक्ष्मी जी ही थीं। इस धरती की मिट्टी को माथे से लगाते हुए लौटने लगे वहीं पर रामानुज। मेरी रक्षा करने के लिए आए थे आप नाथ, मुझसे कुछ नहीं है, फिर भी आप मुझे अपना मान बैठे हो। ओह, आपसे बड़ा करुणावान और कौन होगा। रो रहे हैं रामानुज। तभी जंगल से नगर दिखाई देने लगा। रामानुज थोड़ा बाहर ही निकले थे कि स्तब्ध हो गए देखते। कांचीपुरी नगरी आ गए थे रामानुज। भगवान श्री लक्ष्मी नारायण की परम कृपा मानते हुए अपने घर की ओर चल दिए रामानुज। आज का प्रसंग इतना ही। कल तक के लिए हरे कृष्णा, राधे राधे।